हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में आए हुए साइकोलॉजी के क्वेश्चंस, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है समाज मनोविज्ञान की, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की, विकासात्मक मनोविज्ञान की या प्रायोगिक मनोविज्ञान की। इसका राइट आंसर होगा बी, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है। वृद्धि अधिगम और अनुभव का परिणाम है। वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। वृद्धि शरीर में आंतरिक परिवर्तन है जिसका मापन नहीं किया जा सकता। वृद्धि शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर होगा बी कि वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है तो यह विकास क्रम में एकरूपता, विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है, निरंतरता का सिद्धांत और व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा बी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधि गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों है। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों व मानसिक रूप से मंद बालकों दोनों को समझने में सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान की विस्तार की कोई सीमा नहीं है, तो इसका कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी, शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन, चिन्ह, निरीक्षण या प्रेक्षण अधिगम, आदत या आदि होना। इसका राइट आंसर होगा डी, आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थांडाई का कौन सा योगदान है। मानसिक विन्यास का नियम, संलग्नता का नियम, विपरीतता का नियम और प्रभाव का नियम। इसका राइट आंसर होगा डी, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बालक सीधे या दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगमांतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। वह सीधे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। पार्श्विक अधिगमनांतरण, उल्टा अधिगमनांतरण, द्विपार्श्विक या अनुक्रमिक अधिगमनांतरण। का राइट आंसर होगा सी, द्विपार्श्विक अधिगमनांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का ही परिणाम है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। विकास के प्रत्येक चरण पर सामाजिक अपेक्षाएं होती है। विकास क्रमशः होता है। इसका राइट आंसर होगा बी, सही नहीं है, वाक्य क्रमबद्ध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिप्पोक्रेटस द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कहते हैं उत्साही, गुस्सैल, विषादग्रस्त या निरुत्साही। इसका राइट आंसर होगा सी, विषादग्रस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डन ओलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से वह किस विशेषक को अनदेखा करेगा। गौण विशेषक, केंद्रीय विशेषक, प्रधान विशेषक या मूल विशेषक। इसका राइट आंसर होगा डी, मूल विशेषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और असहानुभूतिपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। संज्ञानात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि या निष्पादन बुद्धि। इसका राइट आंसर होगा बी, संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस परीक्षण का चयन गलत होगा। 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, शाही धब्बा परीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया। मूल संबंधी तत्व, आगमनात्मक तर्क तत्व, प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व, विचारण की शब्द क्षमता। समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया। इसका राइट आंसर होगा ए, मूल संबंधी या स्रोत संबंधी तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर और उसे गर्वित अनुभव कराकर मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? अपनेपन की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता या आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इसका राइट आंसर होगा सी, आत्मसम्मान की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया लीक से हटकर रूढ़िमुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वह अपने अध्यापक के समक्ष अपनी वरीयता का परिचय दे रहा था, उसे अपने अध्यापक पर विश्वास नहीं था, अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है या अपने अध्यापक के निर्देशों की अवज्ञा कर रहा था। इसका राइट आंसर होगा सी, अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न व्यवहार समूहों में से कौन सा व्यवहार समूह है बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया? आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाले, स्नेह, स्थिरता और नैतिक स्तर की कमी, आक्रामक, उद्दंड, क्रोधी और सहपाठियों को धमकाने वाला व्यवहार, बेचैन, आवेगी व विध्वंसकारी। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में ही संपन्न होता है, इस वितरण को कहते हैं सीधी रेखा वक्र, एस आकार का वक्र, सामान्य संभाव्यता वक्र, ऋणात्मक प्रतिफल वक्र। इसका राइट आंसर होगा सी, सामान्य संभाव्यता वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है? कक्षा नायक बनने और लोकप्रिय होने का प्रयत्न करना, अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना, कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करना, अपने सबसे अच्छे मित्र के साथ कार्य करने की इच्छा दिखलाना। इसका राइट आंसर होगा बी, अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती, निम्न में से सही विकल्प छांटे जो उसकी अभिव्यक्ति दर्शाता है। यह उसकी अभिक्षमता और श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति दर्शाता है, या यह उसकी रुचि की अभिव्यक्ति दर्शाता है, या यह उसकी खाली समय का सदुपयोग या उपयोगी कार्यों करने के लिए करने की अभिव्यक्ति दर्शाता है, या यह उसकी अभिव्यक्ति दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा बी, यह उसकी रुचि की अभिव्यक्ति दर्शाता है। यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आप आरपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं उनके टोटल ऑल पेपर्स आपको एक जगह इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो वीडियो को शेयर करें।